सलामकुम। तो हम ओ लेवल का टॉपिक कर रहे थे नंबर्स, ठीक है। अब देखो, नंबर्स में हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। नंबर्स में हम पढ़ेंगे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, ठीक है, कॉमा HCF एंड LCM, ठीक है। ये हम चीज़ें पढ़ेंगे, सही है। सही है। अब देखो, फैक्टर्स और मल्टीपल्स में फ़र्क क्या है। देखो, लेट से अगर मैं आपसे कहूँ 3 × 4 बराबर है 12 के, तो देखो 12 ना, 12 बेसिकली क्या है, 12 3 और 4 का मल्टीपल है। और जो 3 और 4 है ना, 3 और 4 ये बेसिकली 12 के फैक्टर्स हैं, ठीक है। ये एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है टू लाइक डिफरेंशिएट बिटवीन फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, कि ये होते क्या है। सही है। तो बेसिकली जब when different numbers multiply together the result is called a multiple, सही है। ठीक है। सही है। आई होप बात आपको क्लियर है। सही है। और फैक्टर्स आर दोज नंबर्स विच कंप्लीटली डिवाइड अनदर नंबर और आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय द मल्टीपल, सही है। मतलब फैक्टर्स बेसिकली क्या है, कि अगर 3 × 4 है ना, 12 है, तो ये फैक्टर्स क्यों हैं, क्योंकि ये मल्टीपल से, इनसे कंप्लीटली क्या है, डिविजिबल है। मतलब अगर मैं 12 को डिवाइड करूँ 3 से, तो ये पूरा का पूरा जा रहा है 4 से। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं 12 को डिवाइड करूँ 4 से, तो ये पूरा का पूरा जा रहा है 4 3 12। तो जब भी 3 और 4 क्या है, 12 के फैक्टर्स, सही है। तो इसलिए हम इसको हम कहते हैं फैक्टर्स, ठीक है। सिमिलरली अगर मेरे पास 2 × 3 × 7 42 है, तो देखो 42 क्या है, ये मल्टीपल है। 2 का भी मल्टीपल भी है, 3 का भी है, 7 का भी है। सही है। ठीक है। और ये तीनों क्या हैं, ये तीनों हैं फैक्टर्स हैं 42 के। क्यों फैक्टर्स हैं, क्योंकि जब मैं 42 को डिवाइड करता हूँ इन तीनों से अलग अलग, तो पूरा पूरा कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है 42 बाय दीज 3 नंबर्स। मतलब रिमाइंडर 0 बचता है, ठीक है। लेट से अगर मैं फॉर एग्जांपल 42 को डिवाइड कर रहा हूँ इसके फैक्टर 7 से, तो 7 6 होता है 42, सही है। और रिमाइंडर क्या बच रहा है, 0। तो पूरा का पूरा डिविजिबल हो रहा है 42/7। तो ये जब ही हम बोलेंगे 7 क्या है, फैक्टर, सही है। अच्छा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इस तरह लिखता हूँ 2 × 2 × 3 × 3 × 5 बराबर है किसके, 300। तो ऑब्वियसली 300 क्या है, ये मल्टीपल है ऑफ 2 3 एंड 5। और ये सब क्या है, ये सब है फैक्टर्स। ये सब है फैक्टर्स, ठीक है। और अगर मैं इन फैक्टर्स को इस तरह लिख दूं, इस तरह लिख दूं 2 की पावर स्क्वायर इंटू 3 की पावर 3 एक बार ही है, सॉरी, 3 मेरे पास एक बार है। ठीक है। तो अगर मैं लिखूं इसको, इन फैक्टर्स को इस तरह, 2 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1, क्योंकि एक ही 3 है, इंटू 5 स्क्वायर, तो इस चीज को हम बोलते हैं, इस चीज को हम नाम देते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो होता क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन, इट इज बेसिकली अ मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स
प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, सही है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम किसी भी नंबर को, इस केस में 300 को, जब एज अ एक्सप्रेस करते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है। तो जब भी किसी किसी भी नंबर को आपको एक्सप्रेस करना हो एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, तो आप क्या करते हो, यू विल टेक द एलसीएम ऑफ दैट नंबर। जैसे आपको कहा हुआ है एक्सप्रेस 80 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो आप क्या करोगे, यू विल टेक द एलसीएम ऑफ 80 सच दैट यू विल स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टेबल। आप स्टार्ट करो 2 से, क्योंकि 2 स्मॉलेस्ट है, जो कि फैक्टर है 80 का। तो 2 फॉर द 80, 2 0 0, अगेन 2, 2 2 4 0, 2 10, 2 5, 5 1 5। ठीक है। तो आपके पास 80 के ये फैक्टर्स आ गए, प्राइम फैक्टर्स। तो इनको आपको लिखना है। अब आप किस तरह लिखोगे, टू राइट 80 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, आप पहले लिखोगे उसके फैक्टर्स जो आपने निकाले थ्रू एलसीएम। कितने, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब क्या करोगे, आप जो नंबर रिपीट हो रहे हैं ना, उनको लिख लो पावर की फॉर्म में। सही है। तो 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 इंटू 5। ये आपका आंसर है। सही है। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ एक और नंबर की, जैसे राइट वन एक्सप्रेस 180 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो अगेन वही काम करना है। क्या करना है, पहले आप लेंगे एलसीएम 180 का। 2 9 18 0, 2 45 90, और 3, अब 3 आ गया, स्मॉलेस्ट टेबल, स्मॉलेस्ट नंबर। 3 15 45, 3 5 15, 5 1 5। सही है। अब क्या करोगे, आपने लिखे 180 के फैक्टर्स, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब कन्वर्ट कर लो इनको पावर फॉर्म में। 2 दो बार है तो 2 की पावर स्क्वायर इंटू 3 की पावर स्क्वायर, और 5 एक बार है तो 5 की पावर 1। सही है। तो यही आपका आंसर है। आपने 180 को एक्सप्रेस कर दिया एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। सही है। तो आई होप बात क्लियर है। ठीक है, सही है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं P1 के लिहाज से। यार आपको दिया हुआ है कि एक्सप्रेस एक्सप्रेस नहीं, कहा हुआ है कि वन फैक्टर्स ऑफ 60 लिखे हैं अपने पास। 60 के जितने भी फैक्टर्स हैं अपने पास लिस्ट डाउन करें। तो किस तरह करेंगे, देखो 60 का पहले आता है मेरे पास 1। 1 है, फैक्टर नहीं है, 1 तो हर सबका फैक्टर होता है। 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स। ठीक है। 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स। तो 1 हो गया, 2 हो गया, क्यों, क्यों 2 से जा रहा है, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है 60। सही है। ठीक है। और 3 से भी जा रहा है, और 4 से भी जा रहा है। चेक कर लेते हैं। 4 1 4, 2 हो गया, 4 5 20, रिमाइंडर क्या बच रहा है, 0। तो 4 से भी जा रहा है, 5 से भी जा रहा है, 6 से भी जा रहा है, 7 से नहीं जा रहा, 8 से नहीं जा रहा, 9 से नहीं जा रहा, और 10 से जा रहा है, 11 12 13 14, 15 से जा रहा है, 20 हो गया, 30 60 से खुद जा रहा है। ठीक है। तो ये आपने इसके लिस्ट डाउन कर लिए फैक्टर्स। ठीक है, सही है। सही है। अच्छा, अब एक स्टेप आगे मूव करते हैं। नाउ लेट्स स्टडी एलसीएम एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम स्टैंड्स फॉर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल।
और HCF स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है। अच्छा अब क्या है, अब LCM और HCF निकालना किस तरह है ये चेक कर लेते हैं। LCM और HCF निकलेगा किस तरह कि अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड LCM एंड HCF ऑफ 108 एंड 270, तो आप किस तरह निकालोगे। टू फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ दीज टू नंबर्स, यू विल टेक आउट देयर LCM फर्स्ट। किस तरह, यू विल टेक आउट देयर प्राइम फैक्टर, सॉरी, यू विल टेक आउट देयर प्राइम फैक्टर्स। किस तरह, आपने 108 का लिया LCM और 270 का भी लिया LCM, इसके थ्रू आप फर्स्ट फाइंड करोगे प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो ये 254, 227, 39, 33, 31। ठीक है, और यहाँ पे हो गया 135 और 345, 3 9 3 15 ज़ा 45, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, अब आप क्या करना है, अब आपको ये करना है, इन दोनों के 108 और 270 दोनों के लिखो प्राइम फैक्टर्स। तो इसके 108 क्या है प्राइम फैक्टर्स, 108 के प्राइम फैक्टर्स है मेरे पास 2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर और 3 का क्यूब। ठीक है, 3 का क्यूब सही है। और सिमिलरली मेरे पास 270 का क्या है, 270 का 2 की पावर 1 है और 3 की पावर क्यूब है और 5 भी है। और क्योंकि 108 में 5 नहीं है तो हमने लिख लिया 1। ठीक है, 1 लिख लिया क्योंकि 5 है, 5 तो है नहीं 108 में, तो 1 लिख लिया हमने। अब क्या करना है, टू फाइंड द बेसिकली द LCM, आप क्या करोगे, यू विल कंपेयर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द टू नंबर्स। सही है, मतलब 2 को 2 से कंपेयर करोगे, 3 को 3 से कंपेयर करोगे और 5 को 5 से करोगे। सही है, क्योंकि 5 ऊपर है नहीं, 5 108 में है नहीं, तो आप 5 ही ले लोगे। ठीक है, किस तरह, अब देखो भाई, LCM के लिए ना, जब हम कंपेयर करते हैं ना, we will take the the higher of the two numbers, we will take the greater of the two numbers। सही है, मतलब अगर मेरे पास 108 में 2 की पावर स्क्वायर है और 270 में 2 है, तो इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है ना, वो लूंगा फॉर LCM। तो इसमें मैं पिक करूंगा ये वाला नंबर, लिख लिया अपने पास यहाँ पर, मल्टीप्लाइड बाय इन दोनों में, क्योंकि ये दोनों सेम है तो कोई भी पिक कर लो, मसला नहीं है। 3 की पावर 3 पिक कर लिया, मल्टीप्लाइड बाय, अब देखो 5 नीचे है और ऊपर नहीं है, तो ऑब्वियसली आपको 5 ही लेना पड़ेगा। सही है, तो 5 ले लिया आपने। तो इस तरह निकलता है LCM। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा वो LCM होगा। क्या आ रहा है आंसर, 540। 540 आपका LCM है। सही है, इस तरह निकलता है LCM ऑफ एनी टू नंबर्स। ठीक है, अच्छा एज फार एज द HCF इज कंसर्न, फॉर HCF क्या करोगे आप, HCF निकालने के लिए, HCF निकालने के लिए आप दोबारा से कंपैरिजन करोगे ऑफ द टू नंबर्स, लेकिन अब की बार आप स्मॉलर नंबर पिक करोगे। जैसे इन दोनों नंबर में से स्मॉलर कौन सा है, ऑब्वियसली ये है, तो ये पिक कर लिया। इन दोनों नंबर में से स्मॉलर कौन सा है, दोनों सेम है तो कोई भी पिक कर लो, मसला नहीं है, कोई भी पिक कर लो, मसला नहीं है। इन दोनों में से स्मॉलर कौन है, क्योंकि 5 बड़ा है तो ऑब्वियसली आप 5 तो लोगे नहीं, 1 लोगे। इसका आंसर जो आएगा ना वो आपका होगा HCF। तो इस तरह हम निकालते हैं LCM और HCF। ठीक है, ऑफ एनी टू नंबर्स। सही है, सिमिलरली एक और ट्राई कर लेते हैं। अब कहा हुआ है निकालो LCM और HCF 360 एंड 2700। सही है, तो पहले आप इंडिविजुअल LCMs निकालेंगे नंबर्स के, 360
2700, तो ये हो गया 180, 290, 245, 315, 3551। सही है, ये आ गया। इसके लिए क्या है? 21350, 2675, 3225 और 375। 3 2 6, 15, 3 5 15, 25 हो गया। और 5 5 25, 5 1 5, ठीक है। तो ये इन दोनों नंबर्स के क्या आ गए? प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब स्टेप टू क्या करना है? आपको इन दोनों नंबर्स के लिखने अपने पास एलसी, सॉरी, प्राइम फैक्टर्स। तो 180 का क्या हो गया? 180 का हो गया मेरे पास 2 3 है तो 2 की पावर 3, 3 2 है तो 3 की पावर 2, और 5 तो एक ही है। सही है। सिमिलरली 2700, 2 2 है, और 3 जो है वो 3 है, और 5 भी 2 है। सही है। अब टू फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ यू विल लुक एट द प्राइम फैक्टर्स। एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करोगे? यू विल पिक द हायर ऑफ द टू नंबर्स, मतलब जो नंबर बड़ा होगा उसको पिक करोगे। मतलब इन दोनों नंबर में से कौन सा बड़ा है? मेरे पास ऑब्वियसली ये बड़ा है तो ये पिक कर लिया मैंने, 2 की पावर क्यूब ले लिया। और इन दोनों नंबर में से ये बड़ा है तो ये ले लिया। सही है। और मेरे पास इन दोनों में से ये बड़ा है तो ये ले लिया, 5 की पावर स्क्वायर। तो जो आंसर आएगा इन तीनों नंबर्स का वो क्या आ रहा है? वो आ रहा है 5400। तो यही आपका एलसीएम है ऑफ द टू नंबर्स। सही है। अब बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ के केस में हम क्या करेंगे? वी विल टेक द नंबर विच इज स्मॉलर। जो नंबर छोटा है उसको हम लेंगे। सही है। तो अगर इन दोनों में से कौन सा स्मॉलर है? ये वाला, तो ये इसके लिए ले लिया। ये इन दोनों में से स्मॉलर कौन सा है? ये वाला है, ये ले लिया। और इन दोनों में से स्मॉलर है ये ले लिया। तो इसका आंसर जो होगा ना, वो होगा मेरे पास 180। और यही आपका एचसीएफ है। ठीक है, आई होप बात क्लियर हो गई है। ठीक है। सही है। ठीक है। जैसे सिमिलरली एक और ट्राई कर लेते हैं, एलसीएम एचसीएफ ऑफ थ्री नंबर्स कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिया हुआ है 108, 540, 3600, और कहा हुआ है इन थ्री नंबर्स का आप निकालो एलसीएम एंड एचसीएफ। तो वही काम करना है, एग्जैक्ट वही काम करना है, बस फर्क ये है कि नंबर 3 होगा इस बार। तीन नंबर दे दिए उसने हमें। तो क्या करोगे? 108 का निकालो पहले एलसीएम। तो 254, 227, 39, 3331। सही है। सिमिलरली 540, 270, 135, 345, 345, 315, 3551। सही है, 51। ठीक है। सिमिलरली 3600 की बात करें अगर हम, तो 1800, 2400, 900, और 2450, और 225, और 375, 325, 5551। ठीक है। तो आपने एलसीएम निकाल लिया इंडिविजुअल नंबर्स का। अब क्या करना है? अब वही काम करना है, इन तीनों के आप प्राइम फैक्टर्स लिखो।
अपने पास नीचे। तो 108 का कितना है, 2 की पावर स्क्वायर इंटू 3 की पावर क्यूब। और 540 का क्या है, 540 का ये सीन है भाई कि 2 की पावर स्क्वायर है और 3 की पावर क्यूब है इंटू 5। सही है। और 3600, 3600 का क्या सीन है भाई, 2 की पावर 4 है, ठीक है, और 3 की पावर स्क्वायर है और 5 की पावर स्क्वायर है, ठीक है। अब क्या करना है, टू फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज थ्री नंबर्स वी विल लुक एट वी विल लुक एट दिस पार्ट ओनली। सही है। मतलब एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करोगे, आप क्या करोगे बेसिकली, आप इन तीनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स को कंपेयर करोगे। सही है। ठीक है। सो टू फाइंड द एलसीएम, आप पहले टूज को कंपेयर करो, टूज को। ठीक है। इन तीनों को कंपेयर करोगे तो आपके पास सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 2 की पावर 4, लिख लिया आपने पास। और इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा है मेरे पास 3 की पावर 3। ठीक है। तो 3 की पावर 3 कर लेंगे। सही है। और इन तीनों में यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 लगा लो। अगर 5 नहीं है तो यहाँ 1 लगा लो अपने पास से। तो इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है, मेरे पास है 5 की पावर स्क्वायर, तो ये भी लिख लिया। तो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन क्या आंसर आ रहा है इसका, 10800। ठीक है। ये आपका एलसीएम आ गया। सो टू फाइंड द एचसीएफ, हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालने के लिए, एचसीएफ निकालने के लिए हम दोबारा कंपेयर करेंगे, लेकिन अब की बार हम स्मॉलर नंबर पिक करेंगे। ठीक है। इन तीनों में स्मॉलर स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 2 की पावर स्क्वायर, तो ये लिख लिया अपने पास। इन तीनों में स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 3 की पावर स्क्वायर, लिख लिया। इन तीनों में स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, ऑब्वियसली 1, तो लिख लिया। तो क्या आंसर आ रहा है एच सी एफ का, 36। तो ये आपका एच सी एफ है और ये रहा एल सी एम। सही है। आई होप आपको प्रोसीजर आ गया है, किस तरह एलसीएम निकालना है, किस तरह एचसीएफ निकालना है। ठीक है। अब इंशाल्लाह मसला नहीं होगा आपको। सही है। एक और ट्राई कर लेते हैं फॉर द सेक ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग। सही है। जैसे कि आपको दिया हुआ है, लेट से थ्री नंबर्स दिए में 48, 64, 80, और कहा हुआ है इन तीनों का निकालो एच सी एफ एल सी एम। सही है। तो क्या करेंगे हम, वही काम करने। 48 लिखो अपने पास। 48 का क्या होगा एलसीएम, इंडिविजुअल एलसीएम क्या होगा इसका, 2, 24 द 48, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 6 द 12, 2 3 6, 3 1 द 3। ठीक है। 64 की बात करते हैं। 64, 2 3 6, 2 2 द 4, और 2 16 32, 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2। सही है। और सिमिलर काम करेंगे विद 80, 2 40 द 80, 2 20 द 40, 2 10 20, 2 5 10, 5 1 द 5। सही है। ठीक है। सही है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इन तीनों का लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स। तो 48 का मेरे पास क्या आ रहा है, 2 की पावर 4 इंटू क्या आ रहा है, 3 की पावर 1। सही है। और अगर बात करें 64 की तो इसका क्या आ रहा है, टू की पावर कितना है, 2, 6 2 है, तो 2 की पावर 6 आ गया। सही है। और सिमिलरली इन द केस ऑफ 80, हमारे पास 2 की पावर 4 है। सही है। और एंड में 5 भी है, तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे लगा दिया 1, क्योंकि 3 तो है नहीं, 3 तो है नहीं 80 में फैक्टर, तो यहाँ लगा दिया 1 और यहाँ लगा दिया 5। सही है। सिमिलरली हमारे पास क्योंकि 64 में 3 तो है नहीं और 5 भी नहीं है, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ लगा दिया 1, यहाँ भी लगा दिया 1।
सही है, ताकि कंपेयर करने में आसानी हो। सही है। और यहाँ भी लगा दिया 1, क्योंकि 48 में 5 तो है नहीं। सही है। अब क्या करना है, अब हमें नाउ वील कंपेयर द थ्री प्राइम फैक्टर्स टू कैलकुलेट द एलसीएम। इन द केस ऑफ एलसीएम हम क्या करेंगे, हम इन थ्री नंबर्स को देखेंगे, और इसमें से जो सबसे वो होगा ना, जो सबसे वो होगा, ग्रेटर होगा, उसको हम लिख लेंगे अपने पास। तो इन सब में से सबसे ग्रेटर कौन सा है, 2 की पावर 6। सही है। और फिर आगे मूव करते हैं। फिर इन तीनों में से हाईएस्ट कौन सा है, 3। इन तीनों में से कौन सा हाईएस्ट है, 5। तो मेरे पास क्या आ रहा है, एलसीएम 960। सिमिलरली अगर बात करें एचसीएफ की, तो एचसीएफ के केस में मेरे पास इन तीनों में से जो स्मॉलर है ना, कौन सा स्मॉलर है, 2 की पावर 4, लिख लिया अपने पास। और इन तीनों में से 1 स्मॉलर है, तो 1 लिख लिया। इसमें से भी क्या है, 1 स्मॉलर है, स्मॉलेस्ट, तो 1 लिख लिया। तो क्या आंसर एचसीएफ क्या आ रहा है मेरा, एचसीएफ आ रहा है 16। 16 एचसीएफ आ गया। ठीक है। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई है कि हाउ टू कैलकुलेट एचसीएफ एलसीएम ऑफ थ्री नंबर्स। ठीक है। बहुत इजी मेथड है। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो यही था बस। इंशाल्लाह मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो विद मोर क्वेश्चंस रिगार्डिंग एलसीएम एचसीएफ। ठीक है, और फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। उसके बाद इंशाल्लाह चैप्टर जो है ना ये कंप्लीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है। अ, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।